नमस्कार दोस्तों, राहुल अमलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज फिर एक बार हम बात करेंगे जोसेफ कॉनराड इनकी नावल के बारे में। नावल का नाम है ऑल मेयर्स फॉली। और इस नावल जो है एज इसका टाइटल सजेस्ट करता है फॉली। फॉली का मतलब होता है गलती करना या गलतियाँ। तो आइए इसे आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, नॉवेल की सेटिंग जो है वो मतलब की गई है 19th सेंचुरी में। याद रखिए, हर सेटिंग कभी हमेशा पूछी जा सकती है नेट के एग्ज़ाम में, तो याद रखिए इसकी सेटिंग जो है ये है 19th सेंचुरी की। और प्लेस जो है वो है बोर्नियो जंगल यानी कि एक माले देश में स्थित जंगल है, जहाँ पर कहा जाता है सोने की खान होने की संभावना है या सोना मिलता है। अब बात करते हैं समरी पे। ओके, तो शुरुआत ऐसी होती है कि एक कैस्पर ऑलमेर नाम का एक आदमी है, डच यूरोपियन है, ये वाइट आदमी है, गोरा। तो ये गोरा चमड़े वाला जो आदमी है यूरोप से आता है माले देश में, यानी कि ये एक प्रकार की जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे कि डायस्पोरिक, जहाँ पर ब्लैक लोग रहते हैं। तो इसका सपना है कि उस देश में जाकर, मतलब माले देश में जाकर उस बोर्नियो जंगल में जाना और वहाँ से सोना निकालना और खूब सारा पैसा कमाना। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं, ये भाई साहब उस जगह आ जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। बाद में वो उसी में से, मतलब वो और ये जो ब्लैक लोग होते हैं, वहाँ में से एक ब्लैक लड़की से ये शादी कर लेते हैं और बाद में उनको एक बच्चा हो जाता है, मतलब बेटी होती है जिसका नाम होता है नीना। अब यहाँ तक ठीक है। कुछ सालों बाद नीना भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और ऑलमेर भी अपनी कोशिश जारी रखता है सोना खोजने की। अब बात करते हैं सोना खोजने की कोशिश। तो ऑलमेर तो सोना खोजता ही रहता है, लेकिन इसमें उसका साथ देने वाला और एक आदमी वहाँ पर उसे मिलता है, लोकल आदमी, जिसका नाम होता है दाइन मरोला। मतलब ये एक राजकुमार होता है माले का। तो ये वचन देता है, यानी कि इनकी डील होती है ऑलमेर की और उसकी, कि मैं सोना खोजने में आपकी मदद करूँगा। और उसी वक्त वो डील जब होती है तो वो उस लड़की को देखता है, ऑलमेर की लड़की को, जिसका नाम है नीना। तो उसको देख के वो उसके प्यार में पड़ जाता है, फर्स्ट साइट लव यानी कि। ओके, याद तक ये बात पूरी। अब आते हैं आगे। अब इसके बाद क्या होता है, ऑलिवर को ऐसी बात सुनने को मिलती है कि ब्रिटिशर्स उस माले देश में आने वाले हैं। वहाँ पर मतलब वो वहाँ की जो पंताई नदी है वो उसको काबिज करने वाले, उस पर कब्जा जमाने वाले हैं। और इसीलिए वो उन लोगों के स्वागत के लिए, जो ब्रिटिशर्स के स्वागत के लिए वहाँ पर एक आलीशान मकान बनाने की कोशिश करता है या गेस्ट हाउस। लेकिन वो लोग एक्चुअली आते नहीं और वो काम वैसा का अधूरा ही रह जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? ओके। अब ये जो दाइन मरोला होता है वो काफ़ी चैप्टर होता है, होशियार होता है। ये क्या करता है, ये एक झूठी बात लेकर जो माले का राजा होता है लकम्बा, उसके पास जाता है। लकम्बा मतलब वो उसका राजा, और उसे बोलता है कि मुझे सोना मिल गया है, लेकिन मेरी शिप को खतरा है ब्रिटिशर से, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो ये भाई साहब क्या करता है, लकम्बा ये बोलता है कि अबे हमें किसी की ज़रूरत नहीं है सोना खोजने में, यहाँ तक कि ये जो ऑलमेर है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी एक गोरा आदमी है और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो उसे भी मार दो। तो ऐसा होता है। अब ये जाता है, दाइन मरोला जाता है, मतलब उस शिप में जाता है। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे आते हैं, मतलब सॉरी डच जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पर, और उस पर दाइन पर हमला बोल देते हैं। और इस हमले में एक आदमी की मौत हो जाती है। बाद में दूसरे दिन पता चलता है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो दाइन ही होगा, मरा हुआ आदमी शायद दाइन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दाइन बहुत होशियार होता है। वो हमले के वक्त अपने कपड़े उसके स्लेव को पहना देता है, गुलाम को, उसका ब्रेसलेट वगैरह कपड़ा। तो जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये तो दाइन है ही नहीं, ये तो उसका स्लेव है। तो यहाँ तक ही स्टोरी का मेन है। उसके बाद लगभग इंटरवल जैसा ही है। उसके बाद फिर ऑल ऑलमेर
को इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑलमेयर को दाइन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सोना खोजने में इसकी मदद करता है। किसकी? ऑलमेयर की। मतलब दाइन और ये ऑलमेयर साथ में मिलकर सोना खोजने की कोशिश करते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि ये कभी अरेस्ट होना नहीं चाहिए, इसको पकड़ना नहीं चाहिए, दाइन कभी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ना नहीं चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए, ताकि उसका सपना अधूरा ना रहे सोना खोजने में। तो जो ऑलमेयर की पत्नी होती है, वाइफ, वो क्या करती है, वो मतलब दाइन को किसी अच्छी जगह छुपा देती है, साथ में साथ उसकी बेटी को यानी कि नीना को, दोनों को छुपा देती है। और जब ये बात, मतलब जब वो नींद में से उठता है, कौन? ऑलमेयर नींद में से उठता है एक दिन, तो उसे पता चलता है कि उसकी मेड से यानी कि सर्वेंट से, उसकी जो नौकरानी है, वो उसे बताती है कि आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया है, आपकी लड़की दाइन के साथ भाग चुकी है और उन दोनों को भगाने में आपकी वाइफ ने उनकी मदद की है, और साथ ही साथ वो सारा धन जेवरात लेकर भाग गई है राजा के पास। ओके, तो इसमें वो काफ़ी गुस्सा होता है, और साथ ही साथ वो नौकरानी उनकी छिपने का ठिकाना भी बता देती है। तो वहाँ पे ऑलमेयर जाता है, देखता है दाइन को, नीना को। पहले वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन बाद में अपनी ही बेटी होने की वजह से वो उन्हें कुछ मदद करता है, और उनके मतलब पूरे निशान सबूत मिटाता है कि शायद ही उसे कोई बेटी थी, और वो उन्हें छोड़ देता है अच्छी सेफ जगह। फिर बाद में आता है, टेंशन में घर आता है, काफ़ी गुस्से होता है, सारी चीज़ें तोड़ देता है, घर को आग लगा देता है, और शायद उसी में वो जलकर मर जाता है शायद। और उसकी वाइफ भी भाग चुकी होती है, और वो राजा के शरण में जाती है। तो इस प्रकार कुछ स्टोरी की समरी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।